حضرات کی موٹر سائیکلیں یہاں آفس کے سامنے ہے، ڈائمنڈ کرانہ اسٹور کے سامنے، وہ اپنی موٹر سائیکلیں وہاں سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ، میرے ساتھی کارپوریٹرز، ابتدائی کے صدور و معتمدین، محبان مجلس، آج الحمدللہ یاقوت پورہ حلقے کے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے آل ووٹر بوتھ بنا دیے گئے، جیسا کہ اس سے قبل اور لیڈیز کے لیے علیحدہ بوتھ ہوتا تھا، جینٹس کے لیے علیحدہ بوتھ ہوتا تھا، لیکن اس مرتبہ بوتھ پر لیڈیز کے اور جینٹس کی الگ الگ لائنیں رہیں گی، وہ دونوں کو ایک ہی مشین کا استعمال کرنا پڑے گا۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولنگ بوتھ پر لوگوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے 2 مشین رکھے جا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ 2 مشین رکھنے کا، ہمیں اس سے قبل بھی 2 مشین ہی رہا کرتے تھے۔ ایک مشین اسمبلی کے لیے، اسمبلی کا ووٹ استعمال کرنے کے لیے آپ کو پتنگا بٹن دبانا ہے، اور دوسرے مشین پر جب آپ پتنگا بٹن دبائیں گے تو صدر محترم کو پارلیمنٹ کا ووٹ کا استعمال ہوگا۔ تو آپ خصوص کر ہماری لیڈیز کو یہ خاص طور پر یہ بات کہیے کہ اس الیکشن کے اندر ووٹ کا استعمال دونوں مشین پہ کرنا ہے۔ تو پھر میری ایک بار آپ سے ادباً یہی گزارش ہے کہ رات اور دن آپ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے جدوجہد کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں سیدھا ریز ہو کر آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین کو اس مرتبہ زیادہ سے زیادہ کامیابی عطا فرمائے۔ شکریہ۔ ذکر کیا کہ پیدل دوروں کے سلسلے میں میں ممتاز احمد خان صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اگر جس دن بھی اس علاقے کا دورہ مکمل نہیں کر سکے تو فوراً دوسرے دن نہیں، بلکہ اگر شام میں ہو سکے
असर से मगरिब उस दरमियान में उस दौरा को मुकम्मल करना जरूरी है। याकूत पुरे का कोई भी इलाका नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो अक्सरियती तबके का ही क्यों ना हो, हमको वहां पर भी जाना है। दूसरी बात यह है कि ये जो एक किस्म से बहु बनाया जा रहा है, नहीं याकूतपुरे में कुछ हो रहा है, याकूतपुरे में पोलिंग परसेंटेज कम होगा, वैसा होगा, मेरे भाई कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, परेशानी की बात नहीं है। पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना है और दुश्मन जो है ये सब अफवाहें फैला रहा है और इलेक्शन में ये सब चीजें होती है तो खेलेंगे और हम भी खेलेंगे। 2 दिन पहले अभी बात देखेंगे, अब पोलिंग से पहले मुमताज खां बेहतरीन है अफवाह फैलाने में, हम करेंगे आखिरी बात भी हम खेलेंगे। आखिरी 2 दिन जो होंगे मालूम होगा इन लोगों के बच्चों को, ये तो कुछ भी नहीं है। ये SMS में इनको भी जाना उनको भी जाना, उनको कुछ बोल दिए इनको कुछ बोल दिए, ऐसा नहीं है। अवाम को आज अवाम ये चाह रही है कि किसी भी हाल में दिल्ली में नरेंद्र मोदी की हुकूमत नहीं बनना, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बैकवर्ड क्लास का हो, दलित हो, हर तबके का फर्द ये चाह रहा है कि दिल्ली में एक फिरका परस्त हुकूमत ना बने। दूसरी बात जो अवाम ये देख रही है कि भाई नई रियासत तेलंगाना तश्कील में आई, अब क्या होने वाला, और ये फितरी चीज है। तो अवाम ये फैसला कर चुकी है कि भाई ऐसे नए माहौल में तो पहले से ज्यादा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली की जरूरत है। तो ये चीजों से ज्यादा मुतासिर मत होइए। मैं काफी सदर मोहतमदीन से बात किया और वो लोग ये समझ रहे कि ऐसा दिख रहा था, कुछ भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हमको अपनी मेहनत बराबर करना है, हर घर पर जाकर दस्तक देना है। ये किसी भी उम्मीदवार का इखलाकी फरीजा है और हमको जाना है, मेहनत करना है। और हमारे जो अरकान बल्दिया हैं, मैं इनसे भी कहना चाह रहा हूं कि आज पार्लियामेंट का इलेक्शन है तो जाना है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि एक वोट MP का मजलिस को दे दो, एक वोट हमको दे दो, ये लोग समझ रहे नहीं। इनके बड़े बुजुर्ग थे जब भी दाल नहीं गली, अमीनों आए हैं, बोले दीजिए अच्छा है, यानी कम से कम एक बात तो मालूम हो गई ना कि जिंदा रहने के लिए मजलिस का नाम लेना पड़ता, वरना हमारे बगैर कुछ नहीं हो सकता। और ये तमाम के तमाम लोग जो है मुमताज खां को अंडर एस्टिमेट कर रहे, नहीं करना चाहिए। जो लोग मुमताज खां को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह मालूम होगा उनको क्या है, बराबर उनको मालूम होगा। और आप ये, मैं अल्लाह के करम से अल्लाह सुब्हाना ताला जिन उम्मीदवारों के ताल्लुक से नाम मेरे दिल में डाला, यकीनन अल्लाह सुब्हाना ताला उन लोगों को उरूज देने वाला। और आप ये हरगिज मत समझो, हरगिज मत समझो कि अरे मुमताज खां को रिपीट करें, फुला करें, और करें। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में एक टीम है, अहमद पाशा कादरी, मुमताज खां साहब यकीनन सीनियर है, उम्र के एतबार से बड़े भी हैं, मगर क्या तजुर्बे की जरूरत नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी का बूढ़े है, अहमद बराला क्या ज़ईफ है, कौसर मोइनुद्दीन क्या ज़ईफ है, मौसम नवाब के बारे में क्या राय है, जाफर हुसैन। भाई एक टीम जब आप बनाते काम करने की तो आपको तजुर्बा होना, एक जोश होना। वो ये कह रहे कि टीम ऐसा बनती, इसी को बोलते हैं टीम। अब हर कोई बोलेगा कि नहीं, मैं कोई भी आप फुटबॉल में एक अटैक करता है, एक डिफेंड करता